मेरी जिंदगी का मकसद हो काश इश्क अहमद, मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, इसी जोस्तजू में आए, जब तक जियूं मैं आका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो ज़मीन व आसमान का नूर है, जो कुल्ले शाइन कदीर है और जिसे चाहता है अपनी रहमत से नवाज देता है। दुरूद व सलाम सरकार मदीना, ताजदार मदीना, नबियों के सरदार, ख़त्मुर रसूल, सैयदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम की बारगाह अक़दस में सल्यूट, सलाम, दरूद हजूर के सदके, हजूर के तमाम जाने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18वां रोज़ा इफ्तार से पहले हस्ब मामूल अपने तमाम चाहने वालों के सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला हमें इस माह मुक़द्दस के जो दूसरा अशरा मग़फ़रत वाला गुज़र रहा है, इसकी सही तौर पर जिस तरह तेरी रज़ा है, तेरे आका की रज़ा, बकिया 2 दिन रह गए, तो अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अपने प्यारे हबीब की सच्ची वफ़ा और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे दोस्तों, आप भी खुशकिस्मत हैं और मैं भी अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये इस बाबरकत महीने, ईमान वाले, शान वाले, अपनी रहमतों वाले, मग़फ़रत वाले, जहन्नम की आज़ादी के इस माह मुक़द्दस में ये जो घड़ियाँ नसीब फरमाई, जिसमें उस खालिक़े कायनात का और उसके हबीब का जिक्र होता है, यही आपके लिए और मेरे लिए बख्शिश का समा होंगी। अल्लाह ताला हमें इस माह मुक़द्दस की बरकतों से जो जो मारूज़ात पेश की और करेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हजूर आका मदनी ताजदार से सच्ची वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, मैंने कल भी ज़िक्र किया था मुख्तसर सा ग़ज़वा बदर, जो पहला जो इस्लाम का मार्का, जो हक़ और बातिल के दरमियान, जो झूठ, सच और झूठ के दरमियान उन वफादारों का वो मार्का, आज कायनात के बसने वालों के लिए ये कितना बड़ा इनाम है कि इब्तदा में वो आशिकाने रसूल, जिन्होंने घर बार छोड़ दिए थे, जिन्होंने रिश्तेदारियों की रिश्तेदारियां ख़त्म कर दी थी, जिन्होंने अपने माल और दौलत को कुर्बान कर दिया था, लेकिन नबी रहमत के दामने वफ़ा को कभी ना छोड़ा। और वो वफ़ा वाला नबी इतना उन पे करम फरमाया कि आज तक कायनात में जितने भी मोमिनीन हैं उन बदरियों से आला नहीं, जिन्होंने इब्तदा पे
मेरे आका के साथ वफा करते हुए ये इनाम हासिल किया, और मेरे रब ने भी उन पे कितना करम फरमाया। अल मुजादला सूरत के उसमें से एक में आया करीमा ये तलावत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल्लीन क़ताबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़। ये रब फरमा रहा है कि बेशक जो लोग मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, वो जलील तरीन लोगों में शुमार होते हैं। और अल्लाह ने ये लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब आएंगे। बेशक अल्लाह ताला ताकतवर और कुव्वत वाला है। ये शान अता फरमाई रब ने। और इसी के हवाले से मैंने एक दो हवाले मैंने लिखे थे, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के साथ वफा करने वालों का कितना बड़ा इनाम है और उन्होंने कितना बड़ा ये इकराम मिला। जिन्होंने ग़ज़वा बदर में, कुछ पहलू काफ़ी सारे हैं, ये 2 हिजरी में जो वाक़या हुआ इतना बड़ा, उसके हवाले से कुछ वाक़यात में से ये मुझे ज़्यादा दिल पे लगे। देखें कि ईमान की खातिर उन्होंने दिल में अगर बसाया तो अल्लाह की वफा, तौहीद और नबी की मोहब्बत को बसाया। अब रिश्तेदारों को निकाल दिया, अब दुनिया की मामलात को निकाल दिया। ये एक ही दिल है और इस दिल में बसा तो इला बसा और मेरे रसूल की वफा बसी। तो उसी की झलकियां में आपको उस ग़ज़वा बदर में वो कुछ रह गए थे बातें, ये मैं इसलिए सुनाने लगा हूँ। ये कुरान में लिखा गया है और तफसीर में लिखा गया है कि हज़रत अबू उबैदा जब मैदान बदर में गए तो उनका बाप सामने आया अब्दुल्ला। तो ये नहीं देखा कि ये मेरा बाप है, ये कहा कि ये दीन इस्लाम का मुखालिफ है। तो आपने अपनी तलवार के वार से उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। ये कितनी बड़ी मिसाल है उन वफादारों की। ये किस तरह उन्होंने दुनिया के रिश्तों की परवाह ना की, परवाह की तो मोहब्बत रसूल की वफा की। इसी तरह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू काफा ने शान रसालत जब ईमान नहीं लाए तो उससे पहले गुस्ताखी की, तो आपने इतने जोर से धक्का दिया कि उनके मुंह के बल नीचे गिरा। और हजूर ने पूछा कि तूने अबू बकर अर्ज किया मेरे आका, इसलिए मैंने किया, अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती तो उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर देता। फिर हजूर ने बाद में वो अबू काफा इस्लाम मुशर्रफ इस्लाम हो गए। बदर के दिन भी सदीना सईद अकबर ने जब अपने बेटे अब्दुल्ला को ललकारा तो इजाजत चाहिए कि या रसूलल्लाह इजाजत दें और मैं इसका सर इसके जिस्म से जुदा कर दूं। तो हजूर ने फरमाया, इजाजत देने से पहले फरमाया कि मैं भी पहले ग्रोह में शामिल हो जाऊं। तो हजूर ने, ऐ अबू बकर हमें अपनी जात से फायदा उठाने दे, तू नहीं जानता कि तू मेरे नजदीक, ये सरकार ने देखे कितना प्यार था कि मेरे नजदीक मेरे कान और मेरी आंख से भी करीब है। और इसी तरह उसमें जो और वाकयात में से हजरत मुसाब बिन उमैर, ये बड़ा अमीरजादा था, जब हजूर की गुलामी दीन इस्लाम में आया, हजूर की खिदमत में रहा और ग़ज़वा बदर में अपने भाई उबैद का सर इसने अपनी तलवार से उसका उतार दिया। और दूसरा भाई जो उसका था, जो एक अंसारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रस्सियों के साथ वो बांध रहा था, तो कहा कि इसे सख्ती से बांधना। अब उमैर कहते अपने भाई को जोर से बांधना। उसका नाम अबू उज़ैर था कि इसे जोर से बांधा, इसकी माँ बड़ी अमीर है, इसका बड़ा फिदिया मिलेगा। अब आगे देखें, सैयदना उमर फारूक अपने मामू, उनके मामू हैं और मामू का नाम आसिम इब्न हशाम, उनको जो है वासले जहन्नम किया, इब्न मुगीरा को किया। इसी तरह सैयदना अली जिन्होंने सबसे ज्यादा उस वक्त बदर में काफरों के जो है मोर देन 35 नॉन बिलीवर्स को वासले जहन्नम किया। और सबसे पहले सैयदना हजरत अली, हजरत हमजा, सैयदना हमजा, हजरत सैयदना उबैदा ने अपने करीबी रिश्तेदार जिसमें उतबा, शेबा और ये वलीद था, उन्हें भी वासले जहन्नम किया। तो मेरे ये कहने का मकसद है, ईमान वाले जब ईमान ले आते हैं
तो पीछे नहीं देखते कि रिश्तेदार रह गया है, दौलत रह गई है, जायदादें रह गई, वो रसूल को देखते हैं, फिर ईमान का अमल होता है। और ये मसाले दे दी गई और इनकी शानें कितनी बुलंद कर दी गई कि ये उस वक़्त जो है अपने नबी के कितने वफादार और ईमान वाले थे। और उसी दौरान क्योंकि 17 रमज़ान को यह भी वाक़या आया था जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की असमत के लिए उन मुनाफिकों ने, उन शैतानों ने क्या क्या हालात किए, और उसके हवाले से भी मैं तज़किरा कर चुका हूँ। लेकिन मुख्तसर सा अगर आप ये थोड़ा सा वक्त है, फिर इंशाल्लाह अगले मौजू की तरफ आएंगे। और ये जो वाक़या हुआ था उस ग़ज़वे में जब सरकार अक्सर कुरा डालते थे, उस कुरे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तआला अन्हा कहा गया, और आप जो है हजूर के साथ हम रकाब थी उस ग़ज़वा में। और उसमें फिर कुछ ये वाक़या हुआ, बाद में मैंने पिछली दफ़ा मैंने बता दिया, लेकिन उस वाक़े की तफसील ये जो कुरान में फिर आई और 10 आयात आई, उनमें से एक आयत इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्के उसबतुम मिनकुम, ये वो शान है कि बेशक कहा कि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला अल्लाह और बड़ा दाना है। बेशक जिन्होंने ये झूठी तोहमत लगाई, ये तोहमत लगाई गई थी, उसके बारे में जो इफ्क का मसला है, ऐसे इफ्क कहते हैं। और इफ्क उसको कहते हैं जो कज़्ज़ाब, जो झूठे, जो बोतान तराशी करते हैं और उसकी इंतहा को, उस बोतान तराशी की इंतहा को इफ्क कहते हैं। और ये की गई और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी के मतलब अल्लाह ताला ने जो 10 आयात ये उतारी, उनमें से एक टुकड़ा जो मैंने पेश किया, और क़यामत तक उनकी पाक दामनी का ऐलान इस कुरान में होता रहेगा। ये शान थी जिसने वफा की, वो करीम आका जो रहमान और रहीम है, वो कितनी मोहब्बतों के साथ उस चाहने वाले को ये इनाम अता कर देता है। आज क्योंकि 18 रमज़ान मुबारक है, फिर इंशाअल्लाह 19 और 20 रमज़ान मुबारक फ़तह मक्का है, 21 रमज़ान मुबारक को सैयदना हज़रत अली की शहादत मुबारक, उनके हवाले से, हज़रत अली के हवाले से तज़किरा होगा। तो मैं आज जो मैंने मौजू रखा है, हिजरत के उस मुख्तसर से पहलू में से एक टुकड़ा आपके सामने रखता हूँ कि जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और हजूर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा की तरफ रवाना होने लगे, तो आपके साथी अबू बकर बार बार ये ख्याल करते थे कि हजूर के साथ कौन होगा। जब हुक्म इलाही हुआ और फिर ये हुक्म हुआ अबू बकर का, तो हजूर ने जाके कहा अबू बकर आप सुबह हिजरत करनी है और तू मेरे साथ होगा। तो उनकी खुशी की क्या इंतहा होगी। और ये सारा फिर वो सिलसिला काफ़ी हुआ हिजरत का। कितने दिन बाद आप पहुँचे मदीना तैयबा। एक मकाम पे उसी हिजरत के दौरान जो सफ़र हो रहा था, उसमें एक सहरा से गुजरे, बड़ी धूप थी। आपने देखा कहीं कोई साया नजर आए ताकि कमली वाले को वहाँ थोड़ी देर के लिए इस तरह यानी आराम के लिए बैठाया जाए। तो दूर देखा तो एक चट्टान नजर आई, उसका इस तेज धूप दोपहर के वक्त भी साया था। तो वो जाकर साफ किया अपनी चादर से, फिर बिछाई चादर, फिर कमली वाले को अर्ज की या रसूलल्लाह आप यहाँ पे आराम फरमाएं। आप करने लगे उस धूप में, और सैयदना अबू बकर चट्टान के ऊपर खड़े होकर पहरा देने लगे। देखते देखते कहीं कोई कुरैश ना आ जाए, तो देखा एक रेवड़ बकरियों का आ रहा था। वो करीब आया तो उससे पूछा कि तेरे पास कोई दूध तेरी बकरी देती है? तो उसने कहा है, और मैं भी साए में बैठने के लिए आया हूँ। तो जब वो उसने दूध दोया तो आपने कहा कि पहले इसके थनों को पानी से साफ कर लो, बर्तन को साफ करो। ये सारी मोहब्बत का इजहार था। दूध दोया गया, जाग आई, फिर उसे पानी में रख के ठंडा किया, और फिर इतनी देर तक हजूर बेदार हुए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वो प्याला मेरे नबी रहमत की बारगाह अक़दस में पेश कर दिया। हजूर ने नोश फरमाया और तबस्सुम फरमाया, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आई। तो सैयदना अबू बकर कहते हैं कि उस दिन मैं इतना खुश था कि मैं इससे पहले इतना ना खुश हुआ कि आज मेरा रहमत वाला आका के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। ये वो मोहब्बतें थी। और फिर सफ़र शुरू हो गया, और सफ़र शुरू होते हुए तारीख तिबरी में भी और कुर्तुबी में मुख्तलिफ तारीख दानों ने इसके हवाले दिए हैं, और मैं ये आपके सामने पेश करने लगा हूँ। वो वाक़या कि जब आप उस सहरा में से गुजर रहे थे,
तो रास्ते में एक खैमा आया और उस खैमे उसके साथ करीब गए तो उस खैमे में वो बुढ़िया जिसका नाम आतिका बिनते खल्फ बिनते माबद बिनते रबिया है और मशहूर उम्मे माबद से मशहूर हैं और तारीखदानों ने उनका नाम भी तस्करा किया है, हर तारीखदान ने, जिसने नबी रहमत के हुस्न और जमाल का उस आंखों ने और उसके जहन में जो अल्फाज आए थे, हर तारीख लिखने वाले ने ये नोट किया है उम्मे माबद के हवाले से। जब वो करीब आए तो कहा कि हम मुसाफिर हैं, जा रहे हैं, तो तेरे पास कोई खाने के लिए है, कोई गोश्त या कोई चीज़? तो कहा हमारे पास तो खुश्क साली का, वो कैद साली का वक्त था। कहा कुछ भी नहीं। तो कोने में एक बकरी कमज़ोर सी लागर सी देखी तो हजूर ने कहा कि अगर तू इजाज़त देती है तो इस बकरी से हम दूध धो लें। तो हैरान हुई, तो कहने लगी ये इतनी कमज़ोर लागर है कि बाकी बकरियां जो मेरा घर वाला अबू माबद जाके वो लेके गया है, ये चल नहीं सकती से छोड़ गया है। तो आपने कहा तू अगर इजाज़त दे हम धो लेते हैं। आप उसने इजाज़त दे दी। अब रहमत वाले आका ने उस बकरी को पकड़ा। वो कितनी खुशकिस्मत है, 18 हिजरी तक फिर वो जिंदा रही और दूध 2 वक्त वो देती रही। ये शान देखे मेरे। और उस माबद के साथ बसने वाले उसी बकरी के दूध से सैर होकर खाना खाते थे। जब वो करीब आई तो कमली वाले ने उस पर हाथ मुबारक लगाया और उसे धोना शुरू किया। उसके थनों में दूध आ गया। बर्तन मांगा, इतना कि वो बर्तन भर गया, जाग ऊपर आने लगी। और फिर आपने माबद को दिया और अपने उस काफले वाले साथी अबू बकर और दूसरे जो साथी थे उन्हें दूध पिलाया। और कितनी शानों वाला आका है कि आखिर में आपने नोश फरमाया। पहले प्यासों को, भूखों को खिलाया, फिर खुद पिया और उसके बाद फिर कहा कि उस बर्तन को फिर आपने उसमें धोना शुरू किया और फिर वो बर्तन भर गया और भर के उसको दिया कि ये अपने पास रख लो, ये पीना। और फिर थोड़ी देर के बाद सरकार चले गए। उसका घर वाला आया और जब घर वाला आया तो उसने कहा कि आज घर में कुछ तब्दीली सी नजर आती है। फिर बर्तन को देखा तो वो बर्तन दूध का भरा हुआ था। तो कहा ये कैसे हो गया? तो अब वो जानती नहीं थी कि हजूर कौन है, लेकिन हुस्न और जमाल को देखकर उसने जो है बगैर सोचे ये कहा एक मुबारक आया था। ये नाम तारीख में लिखा कि वो मुबारक हजूर के हुस्न और जमाल को देखकर कहा एक मुबारक आया था, उसके साथ साथी थे। और उसने इस बकरी पे हाथ फेरा और उसके बाद उसे धोया और वो बड़ा जो बर्तन था भर गया, सबको पिलाया, आखिर में पिया, फिर बर्तन धोया, दूध धोया, फिर बर्तन भर गया और हमें दे गया है। तो वो हैरान हुआ देखकर ये कितना कमाल है। फिर उसमें ये गमान आया, ये बातें कहा कि तू उसका हुलिया उसका जो है वो बता, तरीका क्या था। अब वो मैं वही लफ्ज में आपको सुनाने लगा हूं कि उम्मे माबद ने कहा, कालत उम्मे माबद कहने लगी कि मैंने एक ऐसा मर्द देखा, मैं तर्जुमा था कि टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, कि मैं एक ऐसा मर्द मैंने देखा जिसका हुस्न नमाया था। यानी कि I saw such a unique person, his beauty was unique, यानी कि उसको मैचलेस। जब देखा आए तो रजुलन जाहिरुल वदात फदाआती हसनल खल्के मलीअल वजह, अल्लाह अकबर, कि जिसकी साख्त बड़ी खूबसूरत थी। ये आप उम्मे माबद कहती है जिसकी साख्त इट्स अ ब्यूटीफुल साइन ऑफ हैंडसम, और चेहरा मली था, इतना खूबसूरत था चेहरा। और फिर कहा ना बड़ी हुई निदा से मायूब था, उसका जिस्म बड़ा खूबसूरत था, ना पतली गर्दन थी ना छोटा सा सर उसमें नक्श पैदा कर रहा हो। उसका गर्दन भी खूबसूरत, उसका जिस्म भी खूबसूरत, उसका सर भी खूबसूरत। कसीमुन वसीमुन, ये वो कहती है कसीमुन हसीमुन वसीमुन, के बड़ा हसीन और बड़ा खूबरू, आंखें स्याह और बड़ी और पलकें, ला नबी, और उसकी पलकें भी खूबसूरत और उसकी आवाज गूंजदार थी। फी सौते ही सहानुन, उसकी आवाज गूंजदार थी। चश्म सरमगी आंखें थी और दोनों अबरुएं उभरी हुई और बारीक और मिली हुई थी। अबरुएं भी मिली हुई थी, आंखें भी स्याह थी।
और बोलता भी खूबसूरत था और गर्दन चमकदार थी। फी उनू के ही सताउन, उसकी गर्दन चमकदार थी, रीश मुबारक गनी थी। ये हजूर के चेहरे को देके वो लिप बता रही है। और जब वो खामोश होते तो परवकार होते। यानी when he keeps silent look like a very honorable, बहुत पुरवकार होते। और जब गुफ्तगू फरमाते, when he starts to speak some words, जब वो गुफ्तगू फरमाते तो चेहरे पे अनवार, द ब्लेसिंग एंड द लाइट ऑफ द डिवाइन पावर ऑन हिज फेस, और बारौनक होता और बड़े ही शीरीं गुफ्तगू, बड़ी उनकी द वे ऑफ conversation was very polite and kindness. हुलूलुल मुंतिक, और गुफ्तगू वाज़ेह होती, हर लफ्ज को बड़े खूबसूरती से बयान फरमाते। आगे कहती है, और गुफ्तगू मोतियों की लड़ी की तरह महसूस होती, जिससे मोती जड़ रहे हों। जब भी बोलते तो मोती जड़े हुए नजर आते। और फिर कहती है, दूर से देखने से सबसे ज्यादा रोब वाले नजर आते। अगर दूर से देखें तो फिर भी खूबसूरत, और करीब से देखें तो जमील नजर आते। ये सारी में बाबत जो है वो तस्करा कर रही है। कद दरमियाना था, ना ज्यादा तवील जो आंखों को बुरा लगे, और ना ज्यादा पस्त जो आंखों को हकीर लगे। अब उनके दोनों शाने दरमियान से एक शाख की मानत वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और कदावर लगते थे। उनके ऐसे साथी थे जो उनके गर्दन के हलक के बनाए हुए हों, उनके साथ अदब के साथ बैठते। अगर आप उन्हें हुक्म देते, अपने साथियों के मतलब कहती है, उन्हें हुक्म देते तो फौरन बजा लाते। सबके मखदूम, सबके मोहतरम, ना वो तुर्श रो थे, ना उनकी फरमान की गुफ्तगू क्योंकि मुखालफत की जाती थी। ये सारा डिस्क्रिप्शंस जो इसने में माबत ने बयान फरमाई। और उसके बाद उसने कहा, तो ये तो वही शख्स है जिसके लिए ये क्रैश इस सहरा में मारे मारे फिर रहे हैं। और फिर चली गए हजूर और उसे इतना दुआएं दी। फिर कुछ अरसे के बाद उसका रेवड़ बढ़ गया। उम्मे माबद मदीना शरीफ के करीब इलाके में रेवड़ चराती चराती मदीने के शहर में आ गई। बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, हजूर के गुलाम बन गए। तो एक दुकान पे देखा कि सैयद अबू बकर सदीक खड़े हैं। तो उसके बेटे ने कहा, ये वही बंदा है जो उस मुबारक जो हमारे घर में आया, जिसके करम से दूध की नहरें चल पड़ी, ये वो खड़ा है। तो देखा तो सैयद अबू बकर सदीक थे। और यही वो मोहब्बतें थी मेरे दोस्तों। और इब्ने हशाम बिन हैश ने इस तारीख में उसका नाम और जिसने लिखा है कि उस बकरी को इतनी बरकत हुई जिस पे नबी के नूर वाले हाथ था, द ब्लेस्ड हैंड ऑफ द प्रॉफिट इस्लाम। और वो कहते हैं कि 18 हिजरी तक वो इसी तरह दूध 2 वक्त दूध देती थी। और वो कहते हैं कि उम्मे माबद के साथ जितने लोग सकूनत करते थे, जो उसके साथ रहते थे, वो सारे उसी बकरी के दूध से अपने पेट और अपनी खुराक का एहतमाम करते थे। सरकार मदीना ताजदार मदीना के करम के सदके वो ईमान लेके आई। आज उसकी निस्बत से हजूर के चेहरे पाक और हुस्ने जमाल का तस्करा हर दौर के आने वाले तारीखदान अपनी कुव्वतों के साथ अपने कलमों में हजूर की उन मोहब्बतों का तस्करा करते हैं। It's a great honor for those who mention the beauty and the unique character and the beauty of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये वो मोहब्बतें हैं। आज हमें भी इन मोहब्बतों इस रमज़ान मुबारक में उम्मे मोहब्बत के सदके मौला करीम हमें नबी रहमत की वो सच्ची मोहब्बत हमें भी नसीब फरमा और उस आका मदनी ताजदार से सच्ची वफा करने की तौफीक अता फरमा। और जो भी मोहब्बतों के साथ कुरान पढ़ता है इस माह मुकद्दस में, उस कुरान की बरक़ात को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। देखें, ये कुरान पाक पढ़ा करो इस रमज़ान में। ट्राई टू रिसाइट कुरान पाक। दिस इज द लास्ट डिवाइन मैसेज फॉर द बेटरमेंट, फॉर द गाइडेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड स्पेशल फॉर द गाइडेंस ऑफ द बिलीवर्स। ये ईमान वालों के लिए मेरे रब की सबसे बड़ा पैगाम जो मेरे नबी के सीने में आया वो कुरान आज हमारे पास
इस किताब की शक्ल में हरूफ में है जो सीने रसूल से निकला था। उस कुरान का एक एक लफ्ज़ देखना भी इनाम है, पढ़ना भी इनाम है, समझना भी इनाम है। तो उसी के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ से पढ़ा करते थे। उनसे रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम का एक हर्फ भी पढ़े तो उसके लिए हर हर्फ के बदले with reward of even a single word of this divine book, when once who recite this, उसका रिवार्ड क्या कि अल्लाह ताला उसके बदले एक हर्फ के बदले एक नेकी देता है, और वो एक नेकी इक्वल टू 10 टाइम्स, वो 10 नेकियों के बराबर है। अब देख लें, अगर कुरान का एक लफ्ज जो है अलम है, अलफ है, लाम है, मीम है, तो अलफ पढ़ने से भी नेकी, लाम पढ़ने से भी नेकी, मीम पढ़ने से भी नेकी, और जो फिर पूरा जो कुरान पढ़ेगा, कितने लफ्ज हैं वो लाखों की तादाद में, उन लफ्जों के बराबर इस माह मुकद्दस में, और उसके बाद भी जो पढ़ता रहेगा उसे नेकियां मिलते रहेंगी, और जो अमल करेगा और नेकियां मिलेंगी, और जो दिल में नबी की मोहब्बत को बसाकर फिर इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएगा, उस पे भी ये नेकियां मिलेंगी। ये कितना करम और कितना फैज़ है मेरे दोस्तों। मैं अब आखिर में फिर अफ्तार का करीब आ रहा है, और जिस मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ वन हदीस इन इंग्लिश फॉर माई यंगस्टर्स व्यूअर्स, it's my duty to explain this, and I know everybody follow my words and my speech, but I feel my duty that I want to give some hadith in English to my youngsters viewers. May Allah guide us, and may Allah give me opportunity to just carry on this beautiful message among my all lovers living abroad in different part of the world. And this hadith, benefit of reciting, just I want to choose as not a big, reciting salah and salam. And one of the best companion relates that hadith. The Holy Prophet, peace be upon him, said, whoever recite salat and the salam, means darood, upon me once, whoever recites salat and salam upon me once, Allah grants that person 10 blessing. Allah grants that person, that lovers and devotee who recite this durood once, Allah grant 10 times blessing, forgives 10 of his sins, and elevates his status 10 degrees. That means once you recite a single time durood sharif and salute his our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam with great love, so Allah grant you 10 times, elevate your 10 times, upgrade you, and 10 forgive your 10 sins and 10 blessings. So it's very easy to recite. My respectable, honorable viewers, please try to, and the listeners all, please, we practice with the connection of love of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because it's luckily I feel proud that I am the representative of such group like Sufi ways who practice their lives and devoted their lives, entire their lives on the way of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's love. Because my grandfather Sayyidina Babaji Muhammad Qasim Maulvi spent more than 80 years, and in one place in Mora Sharif, he never moved, and he invited all the devotees and lovers, make your life beautiful and peaceful by reciting Zikrullah and the Zikr of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah give this opportunity to carry on this beautiful message. I'm very thankful to you all, and this is the time for prayer. May Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi Muhammad wa barik wa sallam. Maula Kareem, आज की इस खूबसूरत नशिस्त की बरकतों के सदके जो कुछ सुनाया गया,
इसमें कोई कोताही हो तो माफ़ फरमा दे, और नबी रहमत के करम के सदके अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। मौला करीम तेरी बारगाह में सरमदाए मुकद्दस में इल्तिजा करते हैं, निदा करते हैं, तुझसे मांगते हैं, तू अता करता है, तू करम करता है। ये जितने भी हम बैठे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी लर्ज़िशों को माफ़ फरमा, और हमें हमारे सीने में जो दिल धड़कता है उसमें अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत को हमेशा आबाद फरमा। इस पूरी दुनिया में बसने वाले जो इस कंटीजियस डिजीज कोविड-19 की जद में हैं, मौला करीम उन्हें भी और हम सबको उसकी बीमारी, उस बीमारी से दूर फरमा दे, और कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पे करम फरमा दे। आज वो भी आज़ादी के तलबगार हैं, इस जालिम मोदी हुकूमत की बरबरीयत पे है, मौला करीम उन्हें भी फतह नसीब फरमा। पाकिस्तान के हालात पे करम फरमा, मौला करीम हम तेरे दरबार में इल्तिजा करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हमारी अफवाज जो सरहदों पे अंदर मुल्क के अंदर अपनी जाफशानी के साथ इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, मौला करीम उन्हें हिफाजत में रख। और हमें यही पैगाम पाकिस्तान है कि हमें नफरतों तफरकों से पाक फरमा के अपने दर पे झुकने की तौफीक अता फरमा, अपने महबूब से वफा नसीब फरमा, अपने महबूब के जिक्र में मस्त रहने की तौफीक अता फरमा। सैयदो सरवर मोहम्मद, सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान, ये हमारी जान का नूर है। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान, मेहतरो बेहतर शफीए मुजरमा, उस आका के साथ वफा कर जिसके सदके तू माफियाँ देता है। मौला करीम हमारे दिलों में भी उस वफा को हमेशा कायम फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, हमारे ख़ानदान में जितने बीमार उन पे करम फरमा। मौला करीम मोड़ा शीफ की सारी मुश्किलें आसान फरमा, और हमें जिस मिशन में हम लगे हैं उस मिशन में कामयाबियाँ अता फरमा। ये जितने भी बैठे साथी न्यूजीलैंड से लेके, फिजी से लेके, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, जहाँ जहाँ आबाद हैं सब पे करम फरमा दे, सबकी मुरादें पूरी फरमा, और अगयार में रहकर भी इश्क़ रसूल के फैज़ से मालामाल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अजमईन बिरहमतिका। उनकी बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से